गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ऑटो डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडी यांत्रिक के पद पर जो वैकेंसी आई हुई है सेकेंड 2022 बैच का, कल से आवेदन प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाली है। कल मतलब 4 जनवरी, ये डेट आप याद करिएगा कि 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है और 14 जनवरी 10 दिन का समय मिलने वाला है। जो भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो वो पहले से ही आप जो है कि तैयार करिएगा। संशोधन अभी भी डेट है, अभी 2-4 दिन 10 दिन 5 दिन में अपना जो है कि जो भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन जल्द से जल्द निकालिए। 14 जनवरी 2022 तक इसका जो है कि लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप अप्लाई करने के लिए। कोशिश करिएगा कि डॉक्यूमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो पहले से कुछ दिन तक जो है कि अपना जो है कि डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, वरना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चलिए, कुछ डॉक्यूमेंट मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जैसे कि किसी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका जो है कि सेंट्रल का जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। साइबर यहाँ जाएंगे तो वो खुद बताएंगे, ठीक है। आपका जो है कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उस पर दिया गया होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है कि जाति आपका 2 साल 1 साल के लिए वैलिड है। तो देखिए, वैलिड हो तभी लगवाइएगा, नहीं तो नहीं वैलिड होगा तो मत लगवाइएगा। नया बनवा लीजिएगा, करीबन 1 हफ्ता के अंदर जो है कि बन जाता है, 3-4 दिन के अंदर। देखिए, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड इन द एप्लीकेशन, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने वक्त जो है कि लगाया जाता है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन 2 फेजेज। कैंडिडेट को बताया जा रहा है, रिक्वायर कर दिया जा रहा है कि 2 फेजेज में जो है कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आपको अपलोड करना होता है। फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर एट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है कि ज़रूरी हैं आपको जो है कि अपलोड करना, और वो भी अपलोड 2 कॉपी नहीं करना है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड फ्यू आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोड शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड। यदि आप स्टेज सेकेंड के लिए अप्लाई हो जाते हैं, यदि आप रिजल्ट सब कुछ अच्छा हो जाता है, सेकेंड फेज़ 2 के लिए आपको जो है कि इनवाइट किया जाता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है कि स्टेज सेकेंड में जो अपलोड करना पड़ता है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। द कैंडिडेट आर टू स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी 10 का 12 का आधार कार्ड जो भी होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ना कि 2 कॉपी 10 का 12 का और आधार कार्ड का। ये 2 कॉपी अपलोड मत करिएगा, नहीं तो आगे आपको दिक्कत होने वाली है। देखिए, कहा भी गया है, नइदर फोटो कॉपी नार सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी इज़ टू बी स्कैंड। मतलब एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट हो ओरिजिनल होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया नहीं कि 2 कॉपी, नहीं कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, ये सब नहीं चलने वाला है। ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एज अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड एंड अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है आपके लिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहा गया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है कि कंपलसरी है आपको अपलोड करवाना। कुछ डॉक्यूमेंट जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बताया गया है, चलिए मैं बताता हूँ। कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। तो पासपोर्ट साइज रिसेंटली कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज रिसेंटली कलर फोटोग्राफ, आपका जो है कि फ़ोटो होना चाहिए, कलर में होना चाहिए, ना कि धुंधला में या सादा में नहीं। टेकन नॉट बिफोर 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से पहले का आपका, सॉरी हाँ 15 दिसंबर से पहले, 15 दिसंबर 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। रिसेंटली हाल ही का खिंचाया होना चाहिए। फ्रंट पोर्ट्रेट इज लाइव बैकग्राउंड विदाउट हेड गेट एक्सपेक्ट फॉर 6। देखिए, आपका फ़ोटो कुछ ऐसा इस प्रकार होना चाहिए। द फोटोग्राफ इज टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विथ वाइट चॉक इन कैपिटल लेटर। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आपका जो है कि एक फ़ोटो होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और 15 दिसंबर से पहले का नहीं होना चाहिए, 15 दिसंबर के बाद का होना चाहिए। जैसे कि आप जनवरी 2022 का जो है कि खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपका जो है कि रिसेंटली मतलब हाल ही का होना चाहिए, 1 महीना के अंदर का, ठीक है। 1 महीना के अंदर का मतलब जनवरी स्टार्ट कर दीजिए, 15 दिसंबर के बाद जैसे 25 दिसंबर का हो, 30 दिसंबर 2021 का हो, फिर जनवरी 2022 का हो। और वो भी फ़ोटो कैसा होना चाहिए, आपका जो फ़ोटो सिंपल सा एक स्लेट होना चाहिए, वो भी ब्लैक स्लेट, और उसमें आपका जो है कि चेस्ट पर कैंडिडेट होल्डिंग ब्लैक स्लेट इन फ्रंट चेस्ट विथ हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे किसी का नाम रवि है तो RAVI पूरा कैपिटल लेटर में, फिर GUP, ठीक है, सॉरी रवि यादव, ठीक है, तो YADAV मतलब कैपिटल लेटर में आपका नाम होना चाहिए। फिर DOB नहीं, डेट ऑफ फोटो DOP ये आपका होना चाहिए, वो भी कैपिटल लेटर में। जैसे भी आप लिखेंगे, जो भी जिस तारीख को आप जो है कि फ़ोटो खिंचवाएँ, पहले का ही
मतलब जनवरी का डेट डाल दीजिएगा कोई भी, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए आपका जो है कि स्लेट आपका होना चाहिए स्लेट पर, और चाक का जो है कि सफ़ेद वाइट चाक इस कैपिटल लेटर, ये चीज़ें जो है कि ध्यान देना है आपको, न कि जैसा मन तैसा आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, इसको विशेषकर ध्यान दीजिएगा। कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर इमेज, अपना ओरिजिनल सिग्नेचर जो है कि उसका भी अपलोड करना है, सिग्नेचर आपका जो होना चाहिए वो भी। स्कैन क्लियर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इमेज, अपना जो है कि लेफ्ट थंब भी जो है कि अपलोड करना होगा, ये चीज़ें भी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10 का जो है कि आपको जो है कि मार्कशीट जो है कि अपलोड करना होगा, यदि आप डीवी के लिए भर रहे हैं तो, ठीक है। यदि आप जीडी के लिए भर रहे हैं तो आपका जो है कि 12th का भी मार्कशीट जो है लगने वाला है। फिर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यदि आपके पास आधार कार्ड हो सही हो तो आधार कार्ड जो है कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड दीजिएगा। यदि आधार कार्ड में कोई मिस्टेक हो तो वोटर आईडी दीजिएगा, वोटर आईडी में कोई मिस्टेक हो तो पासपोर्ट दीजिएगा। यदि इसमें सब कुछ दिक्कत हो तो पैन कार्ड सही हो तो पैन कार्ड जो है कि अपलोड करवा दीजिएगा। उसमें भी दिक्कत हो तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है कि आपके पास होगा तो वो चीज़ें जो है कि अपलोड करवाना चाहिए, ज़रूरी है। केवल एक आधार कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ें। 10 का मार्कशीट आपको कंपलसरी है, यदि आप डीवी के लिए भर रहे हैं, जीडी के लिए भर रहे हैं तो 10 का और 12 का मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड करवाना कंपलसरी है। EWS SC OBC सभी के लिए जो है कि सेंट्रल का जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, और आपको जो है कि जल्द ही बनवा लीजिएगा, अभी भी समय है। ये स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, फादर या मदर और गार्जियन इफ़ द अप्लीकेबल लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, यदि आपका उम्र जो है कि 18 वर्ष से कम है तो आपको जो है कि आपके अपने माता पिता या किसी गार्जियन का जो है कि सिग्नेचर अपलोड करवाना पड़ेगा। कैंडिडेट हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, कुछ आपको जो है कि साइबर कैफ़े पर जाएंगे तो वहाँ पर डिक्लेरेशन मिलेगा, आपको वहाँ पर लिखने के बाद जो है कि उसको भी अपलोड करना होगा। वो साइबर क्या जाएंगे तो वो आपको देंगे डिक्लेरेशन हैंड राइटिंग, अपने हाथ से कुछ लिखना होगा, 2 कॉपी पर लिख कर अपने वो चीज़ें जो है कि हैंड राइटिंग का वो भी आपको जो है कि अपलोड करवाना होगा। सर्विस सर्टिफिकेट, यदि आप किसी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको, यदि आप कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। NOC इस कैंडिडेट सर्विंग CG पर्सनल और सिविलियन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कि आप तो कैंडिडेट होंगे, आप छात्र होंगे, आप इस जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए ये है। इफ़ द बोर्ड इज़ इश्यू ओनली, यदि किसी का बोर्ड कोई UP बोर्ड या किसी बोर्ड से बिलोंग करता है, केवल बोर्ड आपका जो है कि 10 का मार्कशीट ही आपको प्रोवाइड करता है, न कि 10 क्लास सर्टिफिकेट, तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आप 10 का मार्कशीट ही अपलोड करवा लीजिएगा, यही सब नोट में दिया गया है। एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड बाय द नाविक GD, यदि GD के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो 12 का जो है कि मार्कशीट भी लगने वाला है। 12th क्लास सर्टिफिकेट क्या होता है, तो यदि आपका बोर्ड जो है कि UP बोर्ड या किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो यदि वो बोर्ड जो है कि 12th क्लास सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है तो वो भी लगने वाला है, नहीं प्रोवाइड करता है तो नहीं लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।